ये जब रिकेप में हमने मॉडल खोला था तो अभी फुली लोडेड हो गए हैं। और इसमें आप देख ले तो ये सेम उसी मॉडल की तरह नजर आ रहा है जिस तरीके से हमें ऑटोडेस्क रिकेप फोटो में नजर आ रहा था। लेकिन अगर इसको हम जूम कर दें तो सेम सिमिलरली जिस तरह भी हमने डिस्कस किया इसके नेविगेशन टूल्स को, तो माउस की जो स्क्रोलिंग बटन है, मिडल बटन, इसको अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो भी आप देख ले ये वो पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ये पॉइंट्स है जिसको हम जितना जूम करते जाएंगे तो हमें एक एक पॉइंट तक नजर आएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, ये पॉइंट क्लाउड है। तभी आपको ये स्टार्स टाइप नजर नहीं आ रही, ये सारे क्या है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। इसको मजीद हम जूम कर दे तो ये छोटे छोटे हमें ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो ये जितना आप जूम आउट करेंगे तो उतनी इसकी आपको एक प्रिसाइज सी लुक नजर आ रही होगी। तो इसमें हम इस तरह कर देते हैं कि इसमें मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन सेलेक्ट कर देता हूँ जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इसमें ये स्टोन आ रहा था, इसमें वेजिटेशन आ रही थी, ताकि हमारे लिए इसमें काम करना थोड़ा इजी हो जाए, ये मॉडल थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो मैं इसमें से जस्ट ये वाली पोर्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पोर्शन सेलेक्ट हो गई तो हमने जो क्लिपिंग की बात की थी यहाँ पे, मैं इसको दोबारा ओपन कर देता हूँ। इस क्लिपिंग की बात हमने ए एरिया भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दी, हम बी यहाँ पे नहीं चाहते, जस्ट ए चाहते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ से हम क्लिप आउटसाइड करेंगे। जब क्लिप आउटसाइड करेंगे तो इंटरनल जो हमने सेलेक्ट किया है वो रह जाएगा, और जो इसकी एक्सटर्नल होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसके आइकन से भी आपको नजर आ रहा है। तो आप देख ले बाकी रिमूव हो गया, जस्ट ये वाली जगह रह गई। तो इसमें अब आप काम कर सकते हैं। माउस के मिडल बटन को जब आप होल्ड करके रखेंगे तो इसको आप पेन कर सकते हैं। मिडल बटन को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन कर सकते हैं। राइट बटन को अगर आप होल्ड कर देंगे तो आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं। और लेफ्ट बटन से आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं जूम कर देता हूँ, मिडल बटन को बटन प्रेस करके इसको पेन कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ऑर्बिट करके इसको 3D व्यू में यहाँ से इस तरीके से देख लेते हैं। इस तरीके से अगर आप देख ले तो अभी यहाँ पे हमें पॉइंट इस तरीके से नजर आ रही है। तो इसके बाद हमने क्या चीजें देखी थी, इसके ये विंडो की हमारे पास ऑप्शन हो गई। तो इसमें जैसे हमने ये सेलेक्ट कर दिया कि विंडो से हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास डिस्टेंस की बात आ रही थी। तो डिस्टेंस में हमने तीन चीजें चीजें देखी थी। एक नोटेशन था फर्स्ट। अगर नोटेशन हम देख लेते किसी जगह पे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नोटेशन रखा है तो मैं यहाँ इस ट्री पे नोटेशन रख देता हूँ और इसको देख देता हूँ कि ट्री, इसको फॉर एग्जांपल मैंने ट्री नाम दे दिया। अगर आपने कोई डिटेल वगैरह यहाँ पे ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओके करेंगे तो ये अभी यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास एक ट्री है जो हमने कंसिडर करनी है। तो ये हमारे पास एनोटेशन होगी। इसके बाद डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमें चाहिए। जिस सेकंड पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे तभी आप देख ले ये इसकी हमारे पास लीनियर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, जो हमें 19.243 मीटर शो कर रहा है। तो ये जस्ट इसकी दरमियान जो डायरेक्ट पाथ है जो हमारे पास ऑब्वियसली एयर में आ रही है, तो ये वाली बात है। अगर इसकी हम वर्टिकल डिस्टेंस देख लें कि वर्टिकल इसमें और कितनी डिस्टेंस है, जेड में इसकी डेप्थ कितनी है ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। तो अगर इसमें हम जस्ट होवर कर ले अपना माउस तो हमें जेड में बता रहा है कि इसकी 3.891 मीटर क्या है, इसकी हाइट है। यहाँ से भी हमें प्रिसाइजली शो हो रहा है। अगर इसकी लीनियर लेंथ हमारे पास 19 मीटर्स आ रही है, इसकी जी लेंथ हमारे पास, जी हाइट हमारे पास 3.8 मीटर्स आ रही है। इसकी जो हमारे पास एक्स डिस्टेंस है जो इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इन हॉरिजेंटल प्लेन, तो हमारे पास क्या नजर आ रही है, 17.7 मीटर है। और जो वर्टिकल प्लेन में इसकी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम टॉप व्यू में देखेंगे तो अभी आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसकी एक्स और वाई की हमारे पास वो क्या आ रही है। तो अभी यहाँ से हमारे साथ क्लियर होगा कि वर्टिकली अगर हम टॉप से इसको देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके दरमियान 17 मीटर्स है, वर्टिकल डिस्टेंस इसके दरमियान 3 मीटर्स है। और ये जो हमारे पास वाई प्लेन में इसकी जो चेंज है इसके दरमियान वो क्या है, 6 मीटर्स का डिफरेंस है इसमें। तो ये इसके साथ हमारे साथ क्या हो गई, मेजरमेंट हो गई। अगर आपने रिमूव करना है तो स्केप कर दे या डन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे साथ ये जब भी इस पे हम होवर करेंगे तो ये सारी डायमेंशन में बता रहा होगा। तो ये मेजरमेंट की बात आ गई। इसमें हमने देख लिया 3 पॉइंट की बात क्या थी कि हमने कोई एंगल करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख ले कॉर्नर टाइप बन रहा है तो हम फर्स्ट इस पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, फिर इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, फिर जिस जगह तक हमारा ये एंगल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमें चाहिए, इस पे जैसे मैं क्लिक करते तो अभी आप देख लें इसने क्या किया है, ये हमें 76
डिग्रीज का एंगल यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिमिट बॉक्स है। तो जैसे लिमिट बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो उसने खुद जितनी हमारी वो बन रही थी, मॉडल बन रहा था, तो आपने देखा था कि मॉडल में मैंने ये जगह क्लिप कर दी, तो उसने वो भी ले ली क्योंकि वो क्लिप्ड है, लेकिन इससे रिमूव नहीं हुई है, वो जस्ट हाइड हो गई है। तो अगर यहाँ पे इस प्लेन पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम पीछे लेके जाएंगे तो ये क्या कर देगा, इसको वहां तक क्लिप कर देगा, लिमिट कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हम इसको लिमिट करके इसकी वो देख सकते हैं। फिर दूसरा प्लेन आपने सेलेक्ट करना है तो उस तरीके से आप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अपना बॉक्स आप बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी वर्टिकल वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो पॉइंट जो हमारे पास वेजिटेशन कवर थी वो सारी हमारे साथ खत्म हो गई इस पॉइंट तक, और जस्ट हमें लैंड नजर आ रही है। इसको दोबारा से ऊपर करने के लिए आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो था लिमिट बॉक्स का। फिर अगर हम पिक पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो जगह हम पिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसी जगह के अकॉर्डिंग एक लिमिट बॉक्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री को हम क्लिक कर दे तो अभी आप देख लें कि इसने ट्री के अराउंड क्या कर दिया, ये एक लिमिट बॉक्स बना दिया। अगर इसको आप देख लें 3D में तो ये उसका हमारे पास ये व्यू नजर आ रहा है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं और हम फॉर एग्जाम्पल इस वाले ट्री को क्लिक कर देते हैं, लिमिट बॉक्स पिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख ले इसने इसके अराउंड ये एक लिमिट बॉक्स बना दिया। तो इस तरीके से हम ये लिमिट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं दोबारा से। इसके बाद हमारे पास अनक्लिप ऑल है। अगर अनक्लिप ऑल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जितनी एरिया हमने क्लिक की थी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो दोबारा से शो हो जाएगी। तो इसके अलावा हम दूसरी चीजें देखते हैं लेयर्स में। अगर हम यहाँ पे आ जाए राइट बॉटम कॉर्नर में तो हमारे पास यहाँ स्कैन की लोकेशन नजर आ रही है। तभी हमारे पास अगर ग्राउंड स्तर पे होती, ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, तो यहाँ से फिर हम स्कैन की लोकेशन देख सकते हैं कि यहाँ से एक स्कैन हुआ है, यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। अभी ये टॉप से है तो एक ही स्कैन नजर में नजर आ रहा है, इसलिए इसकी लोकेशन हमें सारी एक ही बता रही है, जो हमारे पास स्कैन्स। और ये अभी आप देख ले एक ही लोकेशन इसकी नजर आ रही है। फिर नोटेशन है, अगर नोटेशन में हम देख जितनी नोटेशन हमने ऐड की होती है, अगर आप इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये उसी जगह को सेंटर पे आपको नजर सेंटर को आपको दिखा देगा। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे देखी थी वो दिखा देगा। इसके साथ अगर जो टेक्स्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट भी आपको ये शो करके दे देगा। इस तरीके से जो चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड की होती है, अप्लाई की होती है, तो आप यहाँ से लेयर्स में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी विजिबिलिटी या डिस्प्ले सेटिंग में हमने आरजीबी देखा था कि अभी आरजीबी मोड में है। अगर इसको हम यहाँ से एलिवेशन मोड में देख ले तभी आप देख ले कि ये हमारे साथ ये एक बैंड नजर आ रहा है जो हमें टॉप में 2674 मीटर्स बता रहा है और बॉटम में 2640 मीटर्स बता रहा है। और कलर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख ले तो जितना हम प्लांट्स के ऊपर पॉइंट्स पे नजर डाल रहे हैं तो आप क्या कर रही है, उसकी एलिवेशन बढ़ती जा रही है। जितना हम लैंड में आ रहे हैं तो उसकी एलिवेशन क्या है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे देख रहे तो हमें ऑरेंज के इंप्रेशन भी मिल रहे हैं। तो ये जगह क्या है, डाउन है। इस जगह को अगर हम देख रहे तो ये बहुत डाउन है इससे। तो ये तो इसकी व्यू का वो हो गया। इसके बाद अगर लाइटिंग को अगर हम देख ले तो अगर हम सिंगल लाइट कर दे तो एक ही जगह से हमारी लाइट आएगी, तो शेड हमें नजर आएगा। डबल लाइट्स करेंगे इस तरीके से होगी। अगर नन करेंगे तो यूनिफॉर्मली कोई लाइट नहीं होगी, जस्ट इस मॉडल की वो डिस्प्ले आपको नजर आ रही है। फिर इसके साथ हमारे साथ पॉइंट डिस्प्ले है, तो उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा कि इसको जूम कर देते तो ये अभी पॉइंट्स की इस हाइट से पॉइंट की इतनी साइज नजर आ रही है। अगर पॉइंट डिस्प्ले में इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ तो अभी आप देख ले कि इसकी साइज क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इतनी इंक्रीज हो गई कि हमारे साथ एक एरिया शो हो रही है, लेकिन जितना हम जूम करेंगे तो आप देख ले कि जो हमारे साथ वो प्लांटेशन वगैरह है वो अभी थोड़े वियर्ड नजर आ रहे हैं। उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि जितना विजिबिलिटी आपको चाहिए काम करने के लिए। तो अगर हम 1 तक लेके चले जाए तो आप देख ले इसमें से हमें वो स्कैन लोकेशन का भी नजर आ रहा है कि ये एक फोटोग्राफ थी, ये एक फोटोग्राफ थी, ये एक फोटोग्राफ थी। तो सारा सारा एक एक पॉइंट का वो हमें नजर आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा 2 पे लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फिर इसकी जो व्यू है वो हमारे पास इस तरीके से सेट होती जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास ये नोटेशन वगैरह है, इसको हम ऑफ करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से वो ऑन ऑफ यहाँ से हो जाता है। तो ये सारा रिकेप के बारे में था। इसकी आरसीएस हमारे पास अभी मौजूद है। तो यहाँ से अगर आपने एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो अभी यहाँ से देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है आपके पास, ओपन का ऑप्शन है आपके पास, ये अंडू रीडू का ऑप्शन है। इस तरीके से आपके पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तभी यहाँ से आप स्कैन वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हैं
और फिर जो मज़ीद आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे इंट्रोवर्स में हमने दोबारा से इसको लोड करके यूज़ करना है, या आपने इसको सिविल 3D वगैरह में यूज़ करना है फॉर डिटेल मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये बस रिकैप फोटो और रिकैप में यहाँ तक था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ आप पूछ लें। एक्सक्यूज मी, जी, जी, जी। कंटूर्स कंटूर्स बनाने के लिए फिर इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा इसको? अच्छा, इससे जब इस पॉइंट क्लाउड से कंटूर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको फिर हम सिविल 3D में लोड कर देंगे, और सिविल 3D में फिर इसके साथ उसी पॉइंट क्लाउड सरफेस हम बना देंगे। तो वो जो हमारे पास सरफेस बनाएगा उसमें जो हमने लिमिट दी हुई थी मेजर इंटरवल्स की और माइनर इंटरवल्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंटूर्स बन जाएंगे वहाँ पे। डिड यू गेट इट? यस यस, थैंक यू। और क्वेश्चन है कि इसको हम जस्ट टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कर सकते हैं या एनी टेरिटरी, इसको हम किसी भी उसके लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो करना है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख ले तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है, और उसमें से मैं डिफरेंट चीज़ें यहाँ से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, इसके साथ हमारे साथ ये एक फॉर एग्जांपल लेक गुजर रही है, और इसके ऊपर ये एक ब्रिज है, और फिर इससे ये एक रोड यहाँ से इस तरीके से गुजर रही है। तो इसमें जस्ट आप टोपोग्राफिक वो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी टेरिटरी की आप मॉडलिंग वो कर सकते हैं, सर्वे वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर हम इसकी अब स्कैनिंग लेंगे तो हमें इसकी 3D ब्रिज का भी नजर आ रहा होगा, बिल्डिंग का भी नजर आ रहा होगा, इसके साथ रोड का भी हमें नजर आ रहा होगा, रिवर का भी नजर आ रहा होगा, जो हमारे पास लेक वगैरह है, कैनाल वगैरह, उसकी नजर आ रही होगी। तो जितनी चीजें, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें आपको नजर आ रही होगी वो आप इससे देख सकते हैं। फिर उसको उसकी आपके पास 3D होगी तो उससे आप डिफरेंट एस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इस स्कैन को आप विम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी बिल्डिंग का जो आपके पास स्कैन आ गया है, इसका आप विम मॉडल बना दें, इस ब्रिज का विम मॉडल बना दें, इस रिवर का विम मॉडल बना दें, सिविल 3D इस रोड का बना दें, और उन सारों को कंबाइन करके आपके पास एक फुल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। जब फुल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो उस पर एनालिसिस सर्वे वगैरह कर दी है, जो मॉडलिंग वगैरह डिजाइन वगैरह करना है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होगा। इसके अलावा अगर आपने, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की थी, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम देख ले तो इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने स्कैन लेनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूम है, और इसी रूम के अंदर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल असेंबली पड़ी है। यहाँ पे हमारे पास उसका कोई बर्नर टाइप है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे उसकी जनरेटर्स वगैरह है, बाकी डिफरेंट वो चीज़ें पड़ी हुई है, और इसके साथ हमारे पास डिफरेंट पाइप्स वगैरह यहाँ से गए हुए हैं। तो उन पाइप्स की ये हमारे पास ये सारी एक असेंबली आ रही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट सेट कर लेंगे, और ये क्या कर देगा, यहाँ से इस तरीके से 360 डिग्री स्कैन ले लेगा। फिर उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, यहाँ 360 डिग्री स्कैन ले लेगा। फिर यहाँ पे तो ये सारी जगहों पे क्या कर देगा, हम यहाँ की इसकी स्कैन्स ले लेंगे, तो जितनी मैक्सिमम जगह हम कवर कर लेंगे उतनी इसकी एक्यूरेसी होगी, हर पॉइंट इसने कवर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉसिबल हो तो यहाँ पे भी हम कर देंगे कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे हैं इसकी भी मॉडलिंग हो जाएगी। जब ये सारे स्कैन आ जाएगी तो आपके पास इसका एक 3D मॉडल बन जाएगी एक रूम का, जिसमें हमारे पास ये सारी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होंगी, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स वगैरह होंगे, यहाँ पे कोई सोफा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई टेबल वगैरह पड़ा हुआ है, इस पे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है, या फिर जो जनरेटर वगैरह था, तो इन सारे की हमारे पास स्कैन आ जाएंगी। फिर उसको आपने फॉर एग्जाम्पल रिवेट में खोल दिया और इसने ये सारी असेंबली आपने वहाँ पे बना दी। तो इसी सेम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप इसमें हर किसी तरीके का जो मॉडल है वो देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सही।